आज डिस्कस करने वाले इरिगेशन इंजीनियरिंग में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा हाइड्रोग्राफ क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या रहते हैं जो इफेक्ट करते हैं रन ऑफ को, ठीक है जी, और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में हमने जाना। और उसके बाद हम देखते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, क्या कंसेप्ट रहता है यूनिट हाइड्रोग्राफ का, ठीक है जी, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द हाइड्रोग्राफ। ठीक है, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ एक हाइड्रोग्राफ है जो रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर को 1 इंच को के रन ऑफ को, ठीक है जी। तो रन ऑफ का जो रन ऑफ वाटर फ्लो करता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है जी, वो क्या है रन ऑफ। तो रन ऑफ या तो इंच में होगा या सेंटीमीटर में हम कंसिडर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक स्पेसिफाइड वैल्यू में, जो एक सम यूनिट हाइड्रोग्राफ में एट अ स्पेसिफाइड एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उस टर्म को हम नाम क्या देते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है जी। तो क्या रहेगा यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए ग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ is a hydrograph representing 1 centimeter या 1 इंच को रिप्रेजेंट करता है एक हाइड्रोग्राफ। उसको हम क्या बोलेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ of runoff from rainfall at a of some unit duration and specific area distribution, ठीक है। एक स्पेसिफिक एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ यूनिट ड्यूरेशंस पे हम क्या करते हैं जब एक हाइड्रोग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 सेंटीमीटर में 1 इंच में, ठीक है जी, उसको हम नाम क्या देते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके जी। उस पर अगर मैं बात करूं यूनिट हाइड्रोग्राफ रेफर टू द ड्यूरेशन ऑफ ए रन ऑफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ refers to the duration of रन ऑफ। तो रन ऑफ की जो ड्यूरेशन को रेफर्स करती है एक यूनिट हाइड्रोग्राफ। प्रोड्यूसिंग रेनफॉल एक्सेस, एक्सेस रेनफॉल होने की वजह से जो रन ऑफ प्रोड्यूस होती है, जो ड्यूरेशन जो है वो रन ऑफ की को रेफर करते हैं किसी इंच में या किसी यूनिट में, रिप्रेजेंट करते हैं एक यूनिट स्पेसिफाइड ड्यूरेशन पे, स्पेसिफाइड एरिया डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। तो उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट रहेगा दैट रिजल्ट्स इन ए यूनिट हाइड्रोग्राफ, that results in a unit hydrograph अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे तो फॉर एग्जांपल if a unit hydrograph results from a unit hydrograph results from a 3 hours रिजल्ट्स पे हम क्या है जो हाइड्रोग्राफ एक जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो हम जज जो है वो ले रहे हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ के किसी एक यूनिट रेनफॉल ड्यूरेशन पे हम कंसीडर कर रहे हैं 3 आवर्स, ठीक है जी। तो 3 आवर्स क्या है यूनिट रेनफॉल ड्यूरेशन है 3 आवर्स, यूनिट रेनफॉल ड्यूरेशन is known as
तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इस तरह के यूनिट्स में हम देखते हैं, नोन एज द 3 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, 3 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है जी। और अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम ए मीनिंग देयर बाय अ हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस रनऑफ, मीनिंग देयर बाय ए हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस रनऑफ, produced by surface runoff, सरफेस रनऑफ से हम क्या करते हैं, जो एक मान लीजिए जो 3 आवर्स जो रनऑफ हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, 3 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, किसी स्पेसिफाइड एरियल डिस्ट्रीब्यूशन पे या किसी स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन हमने यहाँ पे मेंशन की है 3 आवर्स, ठीक है जी। तो ये हाइड्रोग्राफ जो है सरफेस रन फ्रॉम अ स्टॉर्म लास्टिंग फॉर रनऑफ फ्रॉम स्टॉर्म लास्टिंग फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है जी। एंड यील्डिंग ए रेनफॉल एक्सेस ऑफ, एंड यील्डिंग ए रेनफॉल, तो रेनफॉल यील्डिंग क्या है, अगर 3 आवर्स हम कंसीडर करें तो 1 सेंटीमीटर मान लीजिए रेनफॉल हुई है, एक्सेस ऑफ रेनफॉल एक्सेस ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल है वो हुई है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर जो कैचमेंट यूनिट ड्यूरेशन में वैरी फ्रॉम 1 डे फॉर लार्ज कैचमेंट एरिया, तो जो यूनिट ड्यूरेशंस हैं वो चेंज हो सकती हैं, वो जैसे हम बात करते हैं यूनिट ड्यूरेशन में वैरी फ्रॉम, यूनिट ड्यूरेशन may vary from 1 day for large catchment, for large catchment, or to a 2 hours for a small catchment, to a few hours for a small catchment, ठीक है। तो स्मॉल ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैचमेंट एरिया, इन पे जो यूनिट ड्यूरेशंस हैं वो डिपेंड करेंगे। यूनिट ड्यूरेशन जो है वो वैरी कर सकती हैं 1 डे टू कुछ घंटे तक, ठीक है जी। एक दिन की ड्यूरेशन भी हो सकती है, यूनिट ड्यूरेशन रहेंगी वो कुछ घंटे की ड्यूरेशन हो सकती हैं, 1 डे की हो सकती हैं, 3 आवर्स की हो सकती हैं, 4 आवर्स की हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये एक जो है वैरी करती हैं जो यूनिट ड्यूरेशन जो रहेंगी जब हम यूनिट हाइड्रोग्राफ को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये 3 आवर्स अगर जो लास्टिंग हुई है, स्टॉर्म रेनफॉल हुई है, उसमें जो रन ऑफ हुआ है कितना टाइम पे किस हुआ है, ठीक है जी, उसको हाइड्रोग्राफ, वो हाइड्रोग्राफ को रिप्रेजेंट करता है रन ऑफ, 1 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, तो यूनिट ड्यूरेशन को हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं किसी जो रेनफॉल के द्वारा रन ऑफ हुआ है उस सम यूनिट ड्यूरेशन पे एक एट अ स्पेसिफाइड एरियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है जी। तो इसको हम क्या नाम देते हैं हाइड्रोग्राफ। एक इंपॉर्टेंट हाइड्रोग्राफ जो एक्सपीरियंस बेसिस के देखते हो, एक्सपीरियंस है शो दैट द बेस्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अबाउट 1/4 ऑफ द बेसिन लॉग। तो 1/4 ऑफ बेसिन लॉग जो हाइड्रोग्राफ है, एक बेस्ट हाइड्रोग्राफ है जो हमारे जो रन ऑफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं और उसके अमाउंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आगे बात करता हूं, एक्सपीरियंस हैज शो दैट the best unit duration तो जो बेस्ट यूनिट ड्यूरेशन है वो क्या रहेगा, फ्यू आवर्स फॉर ए इज अबाउट 1/4 ऑफ द बेसिन लॉग। यूनिट ड्यूरेशन इज अबाउट
1/4 of the basin of ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट और बेस्ट हाइड्रोग्राफ है जो हम यूज करते हैं 1/4 ऑफ द बेसिन ऑफ, ठीक है। तो द टाइम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास ऑफ रेनफॉल टू द पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ, ठीक है जी। तो अगर बेसिस ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ पे बेसिस से हम देखें तो कॉन्सेप्ट देखें तो फर्स्टली जो कॉन्सेप्ट दिया गया जो बाय एलिकी शेरमैन के द्वारा 1932 में जो कॉन्सेप्ट है यूनिट हाइड्रोग्राफ का वो दिया गया था, ठीक है जी। तो टू आइडेंटिकल रेन स्टॉर्म्स को अगर हम ड्रेनेज बेसिस के बेसिस पे या विद आइडेंटिकल जो हमारे जो कंडीशंस रहती हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारी जो रेनफॉल है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग बेसिस पे जो रेनफॉल है वो अलग अलग हो सकती है। उन जो कहीं पे जेंटली रेनफॉल होंगी, कहीं पे हैवी रेनफॉल हो सकती हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो यूज है कि इंपॉर्टेंट यूज माना जाएगा। जैसे मैंने बात की कि बेस्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ की वो क्या है 1/4 ऑफ द बेसिन लोग जो एक हाइड्रोग्राफ एक बेस्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट हाइड्रोग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है कि यूनिट 1 सेंटीमीटर रन ऑफ को फ्रॉम ए स्पेसिफाइड टाइम फ्रॉम ए स्पेसिफाइड यूनिट ड्यूरेशन एंड ए स्पेसिफाइड एरियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, ठीक है जी। तो इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ, ओके जी। तो अगर मैं अजम्पशंस की बात करता हूं तो कुछ अजम्पशंस इंपॉर्टेंट रहती हैं जब हम यूनिट हाइड्रोग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो अगर बहुत सारी जो इफेक्टिव रेनफॉल हैं, द इफेक्टिव रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द ड्यूरेशन और ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है जी। तो अगर कोई इफेक्टिव रेनफॉल होती है, अगर हैवी रेनफॉल होती है, अगर हम कुछ लाइटली रेनफॉल जेंटली रेनफॉल होती है उसको अगर हम कंसीडर नहीं भी करते हैं उनके जो, क्योंकि एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हमारी जो कैचमेंट है क्या रहेगी, जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनफॉल क्या है उस पर डिपेंड करती है रन ऑफ, ठीक है। तो रन ऑफ अगर हमारा सरफेस पे जो रन ऑफ है वो किस हिसाब से वो इफेक्टिव रन ऑफ है नहीं है, तो अगर इफेक्टिव रेनफॉल होगी तो क्या होगा रन ऑफ भी होगा, क्योंकि एक इनफिल्ट्रेशन रेट पे डिपेंड करेंगे। तो इनफिल्ट्रेशन रेट जो सोइल का होगा वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से इनफिल्ट्रेशन होगी, उसके बाद क्या है रन ऑफ भी होगा, ठीक है जी। तो रन ऑफ एक इफेक्टिव रेनफॉल को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जब हम यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज कर रहे हैं एक विद इन एक ड्यूरेशन एंड स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। एक स्पेसिफाइड एरिया डिस्ट्रीब्यूशन पे और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमने क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है एक इफेक्टिव रेनफॉल को, ठीक है। तो अगर इफेक्टिव रेनफॉल हो रही है, ठीक है जी, तो ये यूनिट हाइड्रोग्राफ को यूज करने के लिए। उसके बाद मैं कुछ इंजंक्शंस की बात कर रहा हूँ जो द इफेक्टिव रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द होल एरिया ऑफ द ड्रेनेज बेसिन। जो हमारे वाटर शेड्स की बात कर रहे हैं तो वाटर शेड्स एंड ड्रेनेज बेसिन का जो होल एरिया है उसको हम थ्रू आउट ही हम क्या करेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब कोई इफेक्टिव रेनफॉल हो रही है किसी एरिया में, ठीक है जी। तो ये यूनिट हाइड्रोग्राफ को यूज करने के लिए उसका मेथड को यूज करने के लिए और अमाउंट ऑफ द रेनफॉल जब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ रन ऑफ को कैलकुलेट करने के लिए डिटरमाइन करने के लिए, ओके जी। तो द बेस और टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा ऑफ द हाइड्रोग्राफ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ ड्यू टू ए इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ यूनिट ड्यूरेशन इज कांस्टेंट। तो एक जो यूनिट हाइड्रोग्राफ से अगर हम डायरेक्ट रेनफॉल की इंटेंसिटी के इफेक्टिव रेनफॉल की जो टाइम ड्यूरेशंस रहेंगी जब बेस है किसी हाइड्रोग्राफ का, जब हम रेनफॉल इंटेंसिटी देखना चाहते हैं अमाउंट ऑफ द रन ऑफ चेक करना चाहते हैं डिटरमाइन करना चाहते हैं तो वो मेनली डिपेंड किस पे कर रहा है रन ऑफ के अमाउंट पे कर रहा है, रन ऑफ कितना हो रहा है यूनिट हाइड्रोग्राफ एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है जी। तो ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ कॉमन बेस टाइम आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल अमाउंट ऑफ द रन ऑफ रिप्रेजेंट बाय ईच हाइड्रोग्राफ, ठीक है जी। तो हर जो हमारे अलग अलग हाइड्रोग्राफ में है हर हाइड्रोग्राफ का अलग अलग क्या होगा जो रिप्रेजेंटेशंस होगा उसको हम टोटल अमाउंट के साथ क्या कर देंगे जो मीन निकाल सकते हैं, जो एक अलजेब्रिक मेथड्स हम यूज करते हैं, हम बात करते हैं अरिथमेटिक एवरेज जो मेथड्स हैं हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ रन ऑफ
ठीक है। तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उन पे भी डिपेंड करता है रन ऑफ, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस जो हैं जो यूज करनी होती है जब हम यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज कर रहे हैं, तो फॉर अ गिवन ड्रेनेज बेसिन द हाइड्रोग्राफ ऑफ रन ऑफ ड्यू टू ए गिवन पीरियड of rainfall reflects all the combined physical characteristics of the basin, ठीक है जी। तो जितने भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिन की ड्रेनेज कंडीशंस रहेंगी, ड्रेनेज वाटरशेड्स के साइज पे अगर हम बात करें, साइज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जब हम हाइड्रोग्राफ का यूज, यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज करें। तो ये मेन इंपॉर्टेंट अजम्पशंस रहेंगी जब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोग्राफ का यूज कर रहे हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज कर रहे हैं। तो ये है हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ के बारे में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे, मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ लिफ्ट इरिगेशन क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशंस क्या रहती हैं, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इरिगेशंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।